नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा में राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा करते हुए कहा कि इसके तहत महिलाओं को 15,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बघेल ने दीपावली पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिलाओं के लिए इस बड़ी योजना की घोषणा की थी। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए वार्षिक देगी। तो वहीं इस घोषणा के बाद से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद भूपेश बघेल के इस घोषणा पर विधानसभा की प्रत्याशी विजय बघेल ने पलटवार किया है। चलिए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और खासकर मुख्यमंत्री बौखला गए। और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहां से सपना आया और फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी। गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे। बोलना तो बड़ा बड़ा है, लेकिन काम निम्न स्तर का है। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपनी घोषणाओं को पहले देख लीजिए। 2018 का वृद्ध जनों के साथ आपने धोखा किया है। 350 से 1,000 करने की बात की थी कि ये क्या 75 साल से ऊपर वालों को 1,500 करने की बात की थी कि ये क्या। और ये तो इसका तो जो राजनीतिक उत्पत्ति ही फर्जीवाड़े से हुई है इस भूपेश बघेल की, वो क्या बताएंगे। 1993 में पी फॉर्म चेंज करके इनको विधायक की टिकट मिली थी और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी मितानिन, कोतवाल, पंचायत सचिव, संविदा कर्मचारी, मध्याह्न भोजन, रोजगार सहायक, किसको नहीं छले आप। और एक चीज और बोले थे आप कि डीए के लिए कर्मचारी अधिकारी पूरे 5 साल हड़ताल में रहे, केंद्र के समान डीए दे दो करके। नहीं किए आप। जब हमने अपने घोषणा पत्र में डाला कि इस डीए को हम उसके एरियाज को हम इनके जीपीएफ में समायोजित कर देंगे, तब आप चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं अनुमति के लिए। मजाक बना के रख दिए क्या? छत्तीसगढ़ आपके लिए मजाक समझ ले हो क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, कुछ तो शर्म रखनी चाहिए। लोग समझदार है, छत्तीसगढ़ के जनता अब आपके बहकावे में नहीं आनी चाहिए। 82,000 करोड़ का कर्ज है, पता नहीं, और अगर भूल से मौका मिल गया तो छत्तीसगढ़ को बेचने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हाल है आपका। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हार के डर से कुछ भी करेंगे आप। ये सब नहीं चलने वाला है और छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जान चुकी है, और खासकर पाटन की जनता तो और आपके रग रग से वाकिफ हो गए। मैं सबसे निवेदन करूंगा इसके फर्जीवाड़ा से कि बहकावे में ना आए, और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की मशीन है, और इनके कांग्रेसियों के डीएनए में ही झूठ है। इसलिए निवेदन है छत्तीसगढ़ की सभी माताओं बहनों को, सभी हमारे किसान भाइयों को, सभी युवाओं को और सभी वर्गों को निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, भरोसे की बनाइए। भाजपा जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है उसको नहीं करती। ये 5 साल हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा और छत्तीसगढ़ महादारी के आशीर्वाद से राज्य में नारी शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण मावा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई इस गृह लक्ष्मी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि ये घोषणा आनंद फानन में ली गई है। बीजेपी पर छत्तीसगढ़ की बेटियों के बढ़ते भरोसे में ये घबरा गए हैं और उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया है, हार स्वीकार कर लिया है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में
इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सियासी रण अपने चरम पर है। सभी पार्टी अपने जीत का दम भरते दिख रहे हैं। वहीं इस क्रम में सौतेपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी को प्रदेश के लिए अनुकूल बताया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे और वहीं रामकुमार टोप्पो का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादा करके आज भूपेश बघेल की सरकार झूठा वादा करके यहाँ सत्ता पे आई है और अंदर ही अंदर महादेव सट्टाबाजी चला रही है, युवाओं को बिगाड़ने का काम किया है। इस पर जांच चल रहा है और आज इसके बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस पर जांच पूरी होगी और देखना इसमें बहुत बड़े बड़े लोग अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं तो सीतापुर विधानसभा में यही चीज देख रहा हूँ कि जो आज सीतापुर की जनता जो योजना बना रही है उस पर 20 साल के विधायक जी फॉलो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस साल इन्होंने चुनाव लड़ा, कभी तो जनता चुनाव लड़ रही नहीं कहा। आज जब खतरे की घंटी बज रही तो बोल रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जैसा है तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कर्ज माफी का, और दूसरा मुद्दा है कि अंत्येष्टि जो होती है उसमें जो मृतक परिवार हैं उनको पैसा दिया जाएगा सहायता रूप में, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आज कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी का लालच देकर दोबारा सत्ता में आना चाहती है। पिछले बार किस तरीके से धोखा दिया जनता जानती है और आज मैं कहना चाहूंगा कि बार बार कर्ज माफी का कहकर कर्जदार बनाया कौन जा रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा कर हुआ है कि जनता को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका घर खुशहाली से चलेगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के इस बार सरकार बनेगा और इसे पूर्ण रूप से धरातल पर हम लोग लागू करेंगे। सीतापुर बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत ने कहा कि राजनाथ सिंह की सभा में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता का भरोसा पार्टी के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि 1000 से 1500 की भीड़ भी उतना केंद्र से आए मंत्री को देखने आना जायज है। आप चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा, खाली था ही आधा ग्राउंड को तो कपड़ा से घेर दिए थे, मुश्किल से 1000-1500 लोग रहे होंगे और आप राष्ट्रीय पार्टी के रहेंगे ना, हेलीकॉप्टर भी लेकर के आ रहे हैं तो देखने के लिए उनको बुलाई जाते हैं। बाकी उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। आज तक जितना उन्होंने वादा किया उसको वादा नहीं उठाया। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, 50 साल को बढ़ा के 100 पहुंचा देंगे, हर साल 200 दिया नहीं।
घोटाला है कि मैं तो नहीं जानता उसको कितना घोटाला है क्या है, लेकिन देश का 75% राशि अदानी और अंबानी के पास है। 4 आना में बाकी सीबीआई सब 50-75% केवल 4-5 लोग बड़े बैंक के साथ मिल करके सोने में लूट कर रहे हैं। पहले बैंक फाइनेंस कराते हैं, इसके बाद उसको माफ करते हैं। इसको बोलते हैं लूट। इस देश का भट्टा बैठाने में, आर्थिक कमजोर करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और सभी सर्वेक्षण एजेंसियां दावा कर रही है कि पहले चरण के मतदान में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। यह अच्छी शुरुआत है और सभी मतदान के दूसरे चरण में इस शुरुआत को एक ऐतिहासिक परिणाम में बदलने का संकल्प लेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरगुजा संभाग के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 5 सालों में महादेव ऐप के जरिए सट्टे का कारोबार चलता रहा। लगता है महादेव जी ने तय कर लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार की यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी सरकार आनी चाहिए। यहां जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच हो रही है और कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि चाहे छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचारी हो, चाहे देश में कहीं का भी भ्रष्टाचारी हो, आरोप सिद्ध होने पर बीजेपी की सरकार उसे माफ नहीं करेगी, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि 25 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद प्रदेश की जनता ने देखा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ज्वाइन का हम लोगों का विकास का काम नहीं हुआ और मेन मुद्दा है विकास। क्षेत्र को सिर्फ वो भुनाने का मतलब ठगने का काम किया और पूरा ठग के ही वो नावनगर से बहुमत से जीतता था। तो कितने लोग आपके साथ में ज्वाइन किए? मेरे साथ में लगभग 300-350 लोग ज्वाइनिंग किए, कल भी किए, आज भी किए और 350 लोग आज किए हैं और कल भी किए। कल का लिस्ट नहीं है। 300-350 यानी कि ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अच्छे पद में रहे होंगे आपके साथ? मैं युवा कांग्रेस के जिला सचिव पोस्ट तक पहुंचा था और 15 साल का मेरा वो रहा। मैं पोलिंग बूथ का एजेंट से शुरू किया था, पोलिंग बूथ प्रभारी रहा, पोलिंग बूथ का अध्यक्ष रहा, इस टाइप से युवा कांग्रेस के जिला सचिव तक पहुंचा है। और जैसे देखा जाए तो कांग्रेस से ही छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, ऐसा तो नहीं भविष्य में आप भी बीजेपी छोड़ देंगे अगर ये नहीं मिलता? इस टाइप से नहीं होगा। मैं 15 साल उसमें काम किया और मेरा ये स्थिति रहा और इसमें मैं अपना जितना समय बचा है उतना कोई इसमें यूज करना चाहता हूँ। राम कुमार टोप्पो जी को कैसे आप जीत दिलाएंगे क्या? जी, राम कुमार टोप्पो जी को निश्चित तौर पर जीत दिलाएंगे, ऐसा प्रत्याशी मिला है और उनके से सब क्षेत्र के लोग, हम ही लोग नहीं पूरे क्षेत्र के लोग दीवाना हो गए। राजनाथ सिंह आए हो तो उससे क्या सीख मिलता है आप लोगों को? तो सैनिक के लिए करना चाहिए। राजनाथ सिंह जी आए रक्षा मंत्री, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और इससे बहुत बड़ा प्रभाव है। की कन्वेंशन के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं और बहनों भाइयों, आज देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे बहादुर जवानों के कारण ही सुरक्षित। आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आए दिन आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार जरूरत की, भारत की सीमा में प्रवेश कर गए और रात के समय हमारे कुछ सेना के जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बैठक बुलाई। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था। बैठक बुलाई, 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं
जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। राम कुमार टप्पू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वैसे भी जीत रहे हैं, लेकिन सभी आम जनताओं से संकल्प रहा है कि राम कुमार टप्पू जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। विगत 15 वर्ष में बीजेपी सरकार थी और फिर उसके बाद कांग्रेस आई, तो कांग्रेस को कैसे हटा सकते हैं? देखिए, लगातार सरकार रहने के बाद जनता भी एकाध बार परिवर्तन चाहती है। आज राजनाथ सिंह इस बात पर बोले, एकाध बार 5 साल का जनता मजा चख ली, लेकिन 5 साल में सब प्रकार से कबाड़ करके छत्तीसगढ़ को अब जनता फिर से बदलाव की मूड में है और सारा एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रही है। महादेव ऐप का बहुत किया गया अभी। महादेव कांग्रेस पार्टी भगवान के नाम तक को नहीं बख्शे, इसलिए भगवान स्वयं इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए वो बैठी है। भगवान किसी प्रकार से हर प्रकार चारी के बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आए। कमल जी कहाँ से आए? बीजेपी कार्यकर्ता या ग्रामीण कार्यकर्ता हैं? यहाँ पर क्या व्यवस्था देखा गया? बढ़िया था। आज राजनाथ सिंह आए हैं तो क्या कुछ बोला उन्होंने? क्या बोला? मोदी के बारे में बोला, विकास के बारे में बोला, सबके बारे में। क्या लगता है जीत पाएंगे आप? देखिए, वो पूर्व सैनिक हैं और यहाँ के लड़कियों ने अन्य गांव से उनसे चिट्ठी लिखा गया था कि यहाँ बहुत सभी कोई प्रताड़ित हो रहे हैं सीतापुर क्षेत्र में, तो इसीलिए सभी जनता ने उनको बुलाया, मतलब यहाँ पे प्रत्याशी बना के। तो मतलब हर जगह मतलब उनका ही नाम चल रहा है। मतलब इस बार 20 साल का पूरा कांग्रेसी रिकॉर्ड मने टूटने वाला है और भारी मतों से इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगा। जैसा उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो बहु बेटियां हैं वो निरंतर गायब हो रही हैं, जिसे ढूंढने के लिए राम कुमार टप्पू जी का एक अच्छे सशक्त माध्यम है, तो कहाँ तक सही है? सर देखिए, कांग्रेस के राज में ये सब सत्य बात है, ये सही बात है। मतलब लड़कियां सब गायब हो रही हैं और ये सब भ्रष्टाचार जो है कि राम कुमार टप्पू जी के आने के बाद ये सब सभी समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने कहा एक मंत्री रावण है, तो रावण को खत्म करने के लिए हमने नहीं कहा रावण है, हमने नहीं कहा है, उद्बोधन में यहाँ बोला गया मंच से। उद्बोधन में जो कहा गया कि मंत्री को रावण का दायरा दिया गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ इस राम राज्य में एक राम का भी जन्म हुआ है जिसका नाम राम कुमार टप्पू है, और उस रावण को मतलब इस राजनीति से ऐसा जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे जो राम में ही गिनती आएंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। मंत्री मोहम्मद अकबर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरोश देवांगन ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता का संबोधित किया और वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जारी है। 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, बाकी विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर मतदान किया जाएगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे जनता से किए थे, अधिकांश वो पूरा कर चुकी है। हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे, वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड बनाकर दिया गया और बाद में जितने भी आवेदन आए अलग करने वाले, वो अलग करने वाले आवेदन में भी कार्रवाई करते हुए और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। इस समय 74,54,000 लोगों के पास छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है और यदि मान लो कोई बहुत अधिक पैसे वाला भी है या गरीब आदमी है, सबके लिए समान रूप से आदेश है कि सभी को राशन कार्ड देना है
जो मांगे उसको दिया जाएगा और दिया गया है। इसके अलावा अभी इस बार के चुनाव में जो प्रमुख बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पूर्व की तरह यानी पहले 2018 में जो कर्जा माफी हुई थी उसी प्रकार से इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके अलावा धान का जो मूल्य है, जो न्याय योजना मिला के 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी हुई है और इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी। 200 यूनिट तक का बिजली फ्री। पहले आपको याद होगा कि एक योजना थी बिजली बिल हाफ वाली, उसमें 400 यूनिट में कैलकुलेट करके आधा करके 200 यूनिट का लिया करते थे। इस बार सीधे तौर पर 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है और यदि मान लो किसी ने 200 यूनिट से अधिक का भी उपयोग कर लिया है तो भी 200 यूनिट तक का उसको फ्री रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी जी कवर्धा आए थे, उन्होंने कहा कि केजी टू पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क। केजी टू पीजी का मतलब ये होता है कि शुरुआती पढ़ाई, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क रहेगी। इस घोषणा की खासियत ये है कि इसमें तकनीकी शिक्षा और मेडिकल ये इनको भी सब इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल की पढ़ाई भी इसमें शामिल है। गैस सिलेंडर में 500 रुपये तक की सब्सिडी, यानी गैस का मूल्य जितना भी रहेगा रिफिलिंग कराने पर 500 रुपया महिला हितग्राही के खाते में सीधे राज्य सरकार उसके खाते में पैसा 500 डालेगी। मतलब जितने में भी गैस सिलेंडर खरीदा जाएगा 500 रुपये सरकार की तरफ से रहेगा। इसके अलावा तेंदू भत्ता, इसके पहले 2018 के हमारे घोषणा पत्र में था कि 2500 से बढ़ाकर हमने 4000 रुपया जो संग्रहण है प्रति मानक बोरा ये किया था। इस बार उसको बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर हम 6000 कर रहे हैं और 4000 रुपया अतिरिक्त बोनस देने का भी हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदा किया है। इसके अलावा 2011 के सर्वे सूची में जितने भी नाम थे उनके लिए 3200 करोड़ रुपया आवास के लिए बजट में दिया जा चुका था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट था 6,99,000 का, वो मंत्रिमंडल ने उसकी भी मंजूरी दे दी। अब ऐसे लोग जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं है लेकिन आवास की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए दोबारा 1 अप्रैल से सर्वे हुआ था और वो सर्वे में 47,090 लोग चिन्हित हुए हैं और उनके लिए भी आवास देने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा 17.5 लाख लोगों को आवास देने का 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है और उन सभी 7.5 लाख और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके अलावा जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, अब तक उसमें 7,000 रुपया सालाना दिया जाता था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनने पर इसको बढ़ाकर 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। इसके अलावा तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।